नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइज, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट जो है जानकारी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है और सारी चीजें मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा। यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया जो होता है ना, वो बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो मनी मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं या फिर इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, कहाँ पे यूज करे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में काफी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं ना कहीं आपको इन सारी बातों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे आई एम श्योर कि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए और जानकारी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो एग्जांपल्स के जरिए या फिर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के जरिए, उन सारी चीजों को जब मैं बताऊंगा, अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगती हैं और समझ आती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना गाइस, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो अगर उनको मिल जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रेडिंग स्टाइल में और ट्रेडिंग फील्ड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो डेली मैं 8:30 बजे जो है लाइव ट्रेड करता हूँ। यूट्यूब पे डेली लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और चैट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाइव स्ट्रीम के जरिए जो है चैट बॉक्स में आपको जो भी इशू आ रहा है वहां पे आप पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैं वहां पे उसका सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना पड़ेगा, तभी जो है आप वहां पे चैट बॉक्स में मैसेज कर पाएंगे। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको जो है डेली कुछ न कुछ अपडेट जो है मिलता रहता है, जो कि पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो एक्सएनएस जो है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है पूरे वर्ल्ड में, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके अपना आईडी बना सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखिएगा, इसको सेव कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा ये वीडियो। देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो बिगनर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी वहां पे सुना होता है, लेकिन पूरी तरह से उनको पता नहीं होता, इसलिए वो पूरी फॉलो नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम टाइम वो क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो 70% जो अपना टाइम जो देते हैं वो साइकोलॉजी के ऊपर देते हैं। 30% उनका जो टाइमिंग होता है वो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट पे होता है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप चार्ट एनालिसिस करना शुरू कर दोगे और इन सारी चीजों को जब समझना शुरू कर दोगे, तो आप जो है कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दोगे। 70% रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे और 30% आप साइकोलॉजी को फॉलो करोगे। तो ये सारी चीजें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जो है जरूरी होता है। अब वहां पे क्या करना होता है, देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम सीखना शुरू करते हैं या फिर जब बिगनर होते हैं या जब ट्रेड हम स्टार्ट करते हैं, लर्निंग फेस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ट्रेड में एंट्री कहाँ लेना है, प्रॉफिट कहाँ पे बुकिंग करना है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। इसके बाद हम वहां पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस आता जाता है, वैसे वैसे हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी जो हमारे पास फंड होएगा उसको हम प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम वहां पे रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं लो से शुरू करते हैं और हाई प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को जब तक हम अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हमें ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक चार्ट है, मान लीजिए अब यहाँ से प्राइस बियरिश मोड में जा रहा है, ठीक है, बियरिश मोड में जा रहा है, लेकिन एक 500 का लेवल है। अब मान लीजिए यहाँ पे 500 का लेवल है, आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से, अभी सारी चीजों को देखोगे तो यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन आना शुरू हो गया है। नीचे से अगर आप देखोगे माउस पॉइंटर को, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल भी है, आपने पीछे जो है चार्ट में अगर लगा लिया, एक सपोर्ट लेवल भी है, प्राइस जो है कैंडल में रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, तो वहां पे आप अलर्ट हो जाओगे, वहां पे समझोगे कि बस ये सपोर्ट लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स होएगा। तो रिवर्स होएगा तो आप क्या करोगे, वहां पे एक जो है ट्रेड एंट्री करने के लिए सोचोगे कि हम ट्रेड यहाँ पे अब एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होएगा,
किया, जैसे ही आपको एक रिवर्सल कैंडल दिखता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का कैंडल एक बना। अब आपने प्लान कर लिया कि भाई मैं यहाँ पे अब ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पे दो तरीके का ट्रेडर जो है वो कैसे साइकोलॉजी जो है यूज करते हैं, वो चीजें यहाँ पे एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। पहला जो यहाँ पे देखोगे ट्रेडर ए है, दूसरा ट्रेडर बी है। अब इन दोनों में क्या करना है, अब दोनों ने यहीं पे ट्रेड ओपन करना है। अब एक ने जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, यानी स्टॉप लॉस के जरिए काम करना शुरू किया है, दूसरे ने बिना स्टॉप लॉस के काम करना शुरू किया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए ट्रेडर ए ने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, ट्रेडर बी ने भी यहाँ पे ओपन किया, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ पे बुलिश कैंडल में उसको जो है ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दिखी, तो यहाँ पे ट्रेड ओपन किया। अब जो ट्रेडर ए है वो कहीं न कहीं यहाँ पे 500 के लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो है ट्रेड ओपन करने से पहले स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस मान लीजिए 1000 रुपए का लगाता है कि भाई अगर मैं एक ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना है, क्योंकि कैपिटल अगर आप दोनों का देखोगे मान लीजिए 50,000 है, दोनों के कैपिटल 50,000 है। ट्रेडर ए ने स्टॉप लॉस को फॉलो किया है, ट्रेडर बी ने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है। अब ट्रेडर ए ने क्या किया, 1000 रुपए के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे 1:2 जो है 2 का 1:3 का जो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड वहां पे उसने फॉलो किया वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लो पे उसने जो है स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे देखोगे 1:2 का, यानी कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। प्रॉफिट के लिए जो है टीपी लगा दिया उसने 1:3 का लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3000 का। तो अब यहाँ पे जो पहला ट्रेडर है वो देखा कि भाई यहाँ पे जो है कैंडल एक रिवर्स हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल तो दिया, ये बुलिश का साइन हो गया कि यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है। अब यहाँ पे क्या किया, ट्रेडर ए ने स्टॉप लॉस लगाया है 1000 रुपए का, यहाँ पे ट्रेडर बी ने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ और ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 1000 रुपए का उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो ट्रेड से निकल गया है। अब रह कौन गया, ट्रेडर बी रह गया जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है। अब मार्केट यहाँ तक आया, यानी कि उसका जो लॉस है कहीं न कहीं 1000 रुपए की बजाय 2000 हो गया। लेकिन यहाँ से मार्केट देखोगे रिवर्सल होना शुरू हुआ, रिवर्सल होना शुरू हुआ। ट्रेडर भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। ऊपर गया, ऊपर हो जाने के बाद क्योंकि ये स्ट्रांग अगर बियरिश मार्केट है और वहां पे उम्मीद ये हो सकता है कि कहीं न कहीं बायर ने वहां पे ऑर्डर जो है लिया, लेने के बाद वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट रिवर्सल होना शुरू हुआ वापिस से बियरिश में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पे जा रहा है, एकदम नीचे जब चला गया तब यहाँ पे जो ट्रेडर वी है वो यहाँ पे एग्जिट करता है, ठीक है, पैनिक में आके एग्जिट करता है। अब वहां पे जो ट्रेडर ए का लॉस था 1000 का, अब ट्रेडर बी का लॉस कितना हुआ 3000 का, क्योंकि उसने पैनिक में किया है। अब यहाँ पे अगर कर लेता है इसने तो यहाँ पे उसका लॉस नहीं होता। अब उसका लॉस कितना होगा, यहाँ पे देखोगे 3000 का लॉस हो गया, ट्रेडर ए का 1000 का ही लॉस है, ट्रेड एक ही लिया दोनों ने। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल से अगर मान लीजिए 3 ट्रेड ले लेते हैं और दिन अच्छा नहीं है और तीनों ट्रेड उसका लॉस हो जाता है ट्रेडर ए का, तो 2% के हिसाब से 6% लॉस हुआ। अब 6% का अगर 50,000 का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% ना हुआ 3000, 3 ट्रेड नुकसान हुआ, 3000 का लॉस हुआ। उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं हिलेगी, माइंडसेट बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा टारगेट अगर जो है 6% का है तो लॉस का टारगेट भी मेरा 6% का है। तो कहीं न कहीं उसका वहां पे साइकोलॉजी और माइंडसेट जो है बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर 3 ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है तो मैं ट्रेड को स्टॉप कर दूंगा, मैं जो है अगले दिन से ट्रेड करूंगा। तो टोटल लॉस ट्रेडर ए का कितना हो गया, यहाँ पे 6%, यानी कि 3000 का। अब यही ट्रेडर बी का अगर आप देखोगे कैपिटल दोनों के पास सेम है, इसने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है, पैनिक में आके एग्जिट किया है और तीनों ट्रेड अगर इसका लॉस होता है, यहाँ पे लिमिटेड लॉस आपको दिख रहा है जो उसने स्टॉप लॉस से शुरुआत करी है, और दूसरे बंदे ने जो है ट्रेडर बी ने क्या किया वो बिग लॉस में दिख रहा है। 6% के हिसाब से एक ट्रेड हुआ है उसका, अब वो 3 ट्रेड लेता है तो 18% हो जाएगा। आप समझिए यहाँ पे स्टॉप लॉस में लॉस कितना हो रहा है 6%, और यहाँ पे 3 ट्रेड में कितना लॉस हो रहा है 18%। ऑलमोस्ट देखा जाए 50,000 की कैपिटल पे 9,000 का लॉस ले लिया उसने, ठीक है। अब समझ में आया कि जो है जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट का ये तो हो गया पहला एग्जांपल, इससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि अब हम जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बने, क्योंकि देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है कौन सा बेटर होता है, कौन सा बेटर नहीं होता है, किस समय मनी मैनेजमेंट को हम फॉलो करें ताकि हमें एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो उन सारी चीजों के लिए हम अगले एग्जांपल की तरफ जाते हैं और वहां पे आपको सारी बातें अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमें वहां पे ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमें आगे फ्यूचर में कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉफिटेबल बनने के लिए यूज करना चाहिए। सिंपल सा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैं पर्टिकुलर फॉलो करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट को
फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हम फॉलो करते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 50,000 का कैपिटल है और मैं चाहता हूं कि 10% उसमें से यूज करूं, यानी कि ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए 50% का 10% कितना होता है, 5,000। ठीक है, अब 5,000 मैंने अपना कैपिटल अलग कर लिया उसमें से, और हमें यूज जो करना है 5,000 का कैपिटल यूज करना है। अब उसमें से अगर मैं रिस्क पे जो डालूंगा पैसा, कहीं ना कहीं वो उसका भी मैं 50% लूंगा। अब जो रिस्क पे मैं डालूंगा पैसा वो कितना होएगा, वो मेरा 5% होएगा। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे 5% रिस्क का मतलब कि 2,500 रुपए, ये टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को। देखिए, एक बार अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार में, तो वीडियो को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको जो है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जब आप इन सारी चीजों को समझेंगे तो आपको लास्ट में जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो आप मुझे याद जरूर करेंगे कि भाई सच में ये जो है काम करता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 50,000 का कैपिटल है, टोटल हमने 10% उसका निकाल लेना है बाहर, की भैया 10% से ही मैंने ट्रेड करना है, यानी जो यूज करना है कैपिटल 10%, उससे ज्यादा मैंने यूज नहीं करना है। और जो रिस्क पे हमने डालना है टोटल, वो रिस्क पे 50,000 का 5% हमने रिस्क पे डालना है, यानी कि हमारा जो लॉस होएगा वो 5% हम अगर लॉस लेंगे वहां पे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो ठीक रहेगा। प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का भी आगे बताऊंगा मैं। ये तो हो गया मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 की अगर बात करूं, तो देखिए सिंपल सा, अगर मान लीजिए मुझे 10 ट्रेड लेना है, टोटल मैं 10 ट्रेड लेना चाह रहा हूँ फॉरेक्स में पूरे दिन में, क्योंकि देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को अगर एसएमसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ता है। काफी टाइम तक वेट करने के बाद हमें एक ट्रेड मिलता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 मिनट का कैंडल अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पे स्कैल्पिंग करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अब उसमें पूरा दिन में अगर आप देखोगे अच्छा ट्रेड लेने में, तो आपको मान लीजिए 10 ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड आपने 500 का लिया, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए अब देखिए ये 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, सिंपल सा चीज है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपको जो है प्रॉफिट चाहते हैं उसमें से 100 रुपए, 100 रुपए से 100 रुपए हमने बनाया, ठीक है, वो 1:1 बोला जाएगा। और 100 रुपए से अगर 200 रुपए बनाया, 1:2 बोला जाएगा। और 100 से अगर 300 रुपए बनाया, तो वहां पे हमें 1:3 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं उसको। यानी हमारा रिस्क होएगा 100 रुपए का, प्रॉफिट होएगा 100 रुपए का, तो दोनों का हम 1:1 बोलेंगे। रिस्क होएगा मेरा 100 रुपए का और प्रॉफिट होएगा 200 रुपए का, तो वहां पे हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलेंगे। और अगर रिस्क होएगा 1 का, यानी कि 100 रुपए का, और रिवॉर्ड होएगा मेरा 300 का, तो उसको हम 1:3 का बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही है या गलत है, वो अभी समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से। सिंपल सा चीज है, मान लीजिए हर ट्रेड में मैं 500 रुपए जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब 500 रुपए इन्वेस्ट करने का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे 500 रुपए आप डाल रहे हो। सिंपल सा चीज है कि 500 रुपए का आप रिस्क ले रहे हो। यानी अगर मान लीजिए 0.02 का अगर मैं जो है ओपन कर रहा हूँ लॉट, 0.02 का लॉट अगर ओपन कर रहा हूँ बीटीसी में, अगर मान लीजिए बिटकॉइन में, तो सिंपल सा चीज है, आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है ड्रैग करके नीचे, वहां पे आपने 500 का स्टॉप लॉस लगाना है कि भैया अगर मेरा ट्रेड 500 का लॉस में जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। और रिवॉर्ड भी मैं सिंपल सा चाहता हूँ कि भाई 500 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लिया है और 500 रुपए का ऊपर टीपी रख दिया, टेक प्रॉफिट रख दिया, तो 500 रुपए अगर मेरा जाए तो ट्रेड ऑटोमेटिक मेरा क्लोज हो जाए। यानी वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने 1:1 का फॉलो किया। अब मान लीजिए 10 ट्रेड हमने लिए, 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो गया, यानी 500 का रिस्क लिया, तो 7 ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट बनता है 3500 बनता है। 3 ट्रेड में मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया 3500 माइनस 1500, क्योंकि 500 का मेरा एसएल हिट हुआ है, तो वहां पे मेरा जो 1500 माइनस कर देंगे 3500 में से, तो बचा कितना, 2000। यानी 2000 का मेरा पे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को 1:1 का। अगर मैं 70% मेरी एक्यूरेसी होती है, तो अगर आप बिगनर है तो कहीं ना कहीं 70% नहीं होता है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 70% का एक्यूरेसी रेट है, तो आपका यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट दिखेगा। नीचे अगर मैं बात करूँ ब्रोकरेज का, देखिए ब्रोकरेज आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज जो है प्लेटफॉर्म जरूर लेता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं उठा लेता हूँ कि मान लीजिए 500 का मुझे ब्रोकरेज देना है, उस दिन 10 ट्रेड में मैं 500 रुपए का ब्रोकरेज ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड में आपने देखा होगा 0.02 में मोटा मोटा जो है, अगर बीटीसी में ले रहे हैं तो 35 से 40 रुपए, 35 रुपए के आसपास लग जाता है, अगर 0.02 का ले रहे हैं तो ब्रोकरेज अगर माइनस करोगे 2000 में से, तो आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना होएगा, 1500 रुपए हुआ। ठीक है, अब देखिए पूरा दिन बैठने के बाद 10 ट्रेड लेने के बाद, और अगर एक्यूरेसी मेरी अच्छी रही, तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 1500 का। अब इसी को दूसरा जो है एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे 1:1 को ही फॉलो कर रहे हैं। बिगनर अगर आप हैं, 5 ट्रेड आपका विन होता है 10 ट्रेड में से, 500 इंटू जो है 5 करेंगे, तो वहां
पे 2500 बन गया और 5 ही आपका लॉस हो रहा है तो 2500 रुपए आपका लॉस हो गया। टोटल अगर आप रिस्क मैनेजमेंट देखिए फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपका जो प्रॉफिट होगा टोटल कितना हो गया 0। अब यहाँ पे 5 में से यानी कि 50% आपका एक्यूरेसी रेट है, आपने सिर्फ 1:1 का ही फॉलो किया है तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और इसमें ब्रोकरेज चार्ज जोड़ दोगे तो आपका टोटल लॉस जो होएगा 500 रुपए का होएगा, यानी 50% एक्यूरेसी आने के बाद भी आपका -500 का लॉस लेके उठ रहे हो उस दिन पर्टिकुलर। अब इसमें प्रॉफिटेबल कैसे बनना है वो चीजें आपको अगले एग्जांपल में समझ आएगा। अब देखिए 1:1 जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस होते हैं कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो है बड़ा खराब जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है 1:1 का। लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आपने फॉलो नहीं करना है। अब जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम जो है सेम सारा कुछ ऊपर आप लेके चलते हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होएगा 1:2 का होएगा, उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा वो सिंपल सा हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1:2 की अगर बात करूं, आपका 1:2 में अगर आप जो है यूज करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, यानी हर एक ट्रेड में आप चाहते हैं कि मैं 1:2 पे निकल जाऊं, बेशक वो ऊपर चला जाए मार्केट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं निकल जाऊं 1000 रुपए का प्रॉफिट लेके। अब यहाँ पे अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे अगर आपका 4 ट्रेड जो है प्रॉफिट में होता है 1:2 में, जो विन रेट होएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 ट्रेड यानी 40% का अगर एक्यूरेसी रेट रहेगा, 4 ट्रेड प्रॉफिट होएगा 1:2 में, तो आपका कितना बन गया। और अगर यहाँ पे 6 ट्रेड आपका जो है लॉस में जाता है, 6 ट्रेड यहाँ 500 क्योंकि आपने एसएल लगा रखा है, 6 ट्रेड अगर आपका लॉस में चला जाता है तो टोटल प्रॉफिट कितना बनता है आपका 1000 रुपए, यानी कि 4000 में से यहाँ पे माइनस करेंगे हम 3000 को, क्योंकि ये आपका जो 6 ट्रेड आपने जो है लॉस में गया है तो ये 3000 का गया, 500 रुपए एक में गया है, ठीक है। और लेकिन प्रॉफिट हुआ है 4000, तो 4000 माइनस 3000 करोगे तो यहाँ पे बचा कितना 1000 बचा। अब यहाँ पे ब्रोकरेज 500 का हमने सिंपल सा लिया हुआ है, ये सेकंड एग्जांपल है, 500 का ब्रोकरेज ले रखा है तो वहां से माइनस करोगे तो एटलीस्ट जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 500 रुपए का हुआ है। ये काफी हद तक जो है सही भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताया कि अगर आपका बिगिनर है, आपकी एक्यूरेसी अगर 4 की ही आ रही है, 40% भी आ रहा है तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होंगे। अब यहाँ पे 1:3 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना फॉलो किया 1:3 का, और यहाँ पे 50% लगा के चलते हैं कि आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो 50% है, तो कहीं ना कहीं 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाता है, लेकिन पर ट्रेड आपका जो 500 का रिस्क है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 ट्रेड हमारा लॉस का हमने ले रखा है, एसएल हमने 500 का लगा रखा, अब 5 ट्रेड मेरा लॉस हो गया लेकिन ये 5 ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो गया, तो टोटल जो प्रॉफिट यानी 1:3 अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो 1500 का प्रॉफिट लेके उठ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जो है प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 7500 हो गया, क्योंकि 1500 इंटू अगर 5 करते हैं तो 7500 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा 5 लॉस हुआ था उसमें से अगर हम इंटू करते हैं 500 इंटू 5 तो वहां 2500 हो गया। अब मैं 7500 में से और 2500 माइनस करूंगा तो बचा कितना यहाँ पे 5000। अब 5000 में से ब्रोकरेज सेम निकाल रहा हूँ 500 रुपए ब्रोकरेज निकालोगे तो यहाँ एटलीस्ट जो आपका प्रॉफिट बनता है पूरे दिन में 4500 रुपए बनता है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट होता है। तो जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1:3 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है अगर आपका 50% का एक्यूरेसी होता है। तो अब समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लोग देखो रिस्क तो देख लेते हैं कि हाँ 500 का रिस्क ले लिया है। अब ये सारी चीजें जो एग्जांपल बता रहा हूँ गाइज ना, ये कहीं ना कहीं आपको एसएल लगाने के बाद बता रहा हूँ, यानी कि आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला, साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं हिलने वाली अगर आप इसको फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ आप अगर 1:3 का फॉलो कर रहे हैं और आपका जो है एक्यूरेसी रेट मैं कहता हूँ 40 भी है, यहाँ पे इसकी तरह 1:2 की तरह है, 40% की एक्यूरेसी रेट है, यानी 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो है 4 ट्रेड ही प्रॉफिट हो रहा है और बाकी जो है 6 ट्रेड लॉस में जा रहा है, क्योंकि बिगनर का ऐसा होता है बिगनर के साथ। तो अब वहां पे आपको क्या फॉलो करना है, अब मान लीजिए 4 आपका 1:3 आपने फॉलो कर दिया, 4 ट्रेड आपका अच्छा निकल गया, तो आपने यहाँ पे अगर आप देखोगे 1500 इंटू 4 भी करोगे तो भी आप यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट के प्रॉफिट में रहोगे। तो आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, अगले एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का वीडियो मैं बहुत जो है आने वाले डेज में लेके आने वाला हूं, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और अगर अच्छा लग रहा होगा ना वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप जरूर एक अच्छा अच्छा कमेंट जो है कर दीजिए। और आपके पास अभी एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे साथ आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद। अब हम अगले एग्जाम्पल के तौर पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि अब अगला हमें कैसे
यूज करना है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप 1:1 का यहाँ पे कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ, 1:1 का और 1:4 का, दोनों का अगर मान लीजिए ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी बिल्ड हो गया, समझ सब कुछ आ गया, आप जो है प्राइस एक्शन सीख गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छा ड्रॉ करना सीख गए, एसएमसी कॉन्सेप्ट को सीख गए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख गए, वॉल्यूम को समझना सीख गए, स्ट्रेटेजी आपने अच्छा बना लिया। अब आपको जो है एक्यूरेसी रेट अगर मान लीजिए 1:1 फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे -500 का लॉस दिखेगा, क्योंकि अगर 50% की एक्यूरेसी आ रही है तो एक जो मिडिल जो ट्रेडर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने शुरू किया, कुछ दिन तक आपने ट्रेडिंग किया, आपको समझ आया, 50% की एक्यूरेसी रेट आई। अगर आप जो है 1:1 को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो है -500 एंड ऑफ द डे जो है लेके उठेंगे, यानी कि आप लॉस में रहेंगे। लेकिन अगर यही आप जो है पेशेंस करना सीख गए और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छे से समझना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपको अगर 1:4 का मिल रहा है, आपने देखा होगा मार्केट 1:3 के बाद कई बार 1:16, 1:15 तक भी जाता है। वो लाइव ट्रेडिंग आप जो लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो देखो मेरे यूट्यूब का, वहां आपको दिखेगा। अभी जो कल लाइव स्ट्रीम किया था उसमें देखिए 1:14 गया था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा। जहां पे आपको अच्छा जो है ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लो। क्वांटिटी बढ़ा लो इन द सेंस कि ये नहीं कि 0.02 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 0.03 कर लो। वहां पे ये मनी मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको उतना ही रखना है। अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए 1:3 का आपने सोच रखा है कि मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करूंगा। अब 1:3 जैसे ही आपका हुआ, आप पूरा ट्रेड मत बुक करिए ना, आप वहां पे कितना करो, पार्शियल बुक कर लो, 70% आप बुक कर लो, 60% बुक कर लो। इससे क्या होएगा, क्योंकि आपने बेस पे ट्रेड लिया है तो वो प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अगर आप रहना चाहते हैं वहां पे 1:3 पे, तो आप अपना 1:3 पे एसएल को ट्रेल कर दीजिए। लेकिन अगर 1:4 चला गया, अब 1:4 के एग्जाम्पल में देखिए कि अगर 50% भी एक्यूरेसी है तो पर ट्रेड का 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे 1:4 फॉलो कर रहे हो पूरे दिन में आपका, तो एक ट्रेड में प्रॉफिट कितना बनता है, 2000 बनता है, ठीक है। 500 इंटू अगर 4 करोगे तो वहां पे 2000 बनता है। अब 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया, 5 ट्रेड में कितना बन गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 5 ट्रेड आपका नुकसान हुआ, 1:4 यूज कर रहा हूँ, मेरा नुकसान 500 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि एसएल मैंने 500 का ही लगाया हुआ है। 5 ट्रेड मेरा कट गया, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 5 ट्रेड में अगर मेरा लॉस हुआ तो कितना हुआ, 2500 रुपए का। लेकिन रिवॉर्ड अगर अगर अच्छा ट्रेड चल गया, अगर वहां से अच्छा आ गया, 1:4 मैंने बुक कर लिया, तो आप देखिए 2500 मेरा लॉस गया और 10,000 का प्रॉफिट है। 10,000 में से 2500 मैं माइनस करूंगा, तो टोटल मैं जो लेके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 7500 आएगा। लेकिन अब 500 का ब्रोकरेज देखो सभी में, क्योंकि 500 का ब्रोकरेज आपको लेके चलना पड़ेगा। 500 में आप ब्रोकरेज चार्ज माइनस कर दिया, तो मेरा एक्यूरेट जो नेट प्रॉफिट आएगा कितना, 7000 का। अब आपको समझ आया होगा कि हम जो जब ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पेशेंस रखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:3 का या 1:4 का जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो वहां पे आपको ये चीजें अगर नहीं भी देखने को मिलता है, आपकी एक्यूरेसी रेट अच्छा है, तो आप 1:2 में भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से बन सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा ही यूज करना है, पेशेंस रखना है, माइंडसेट को ठीक रखना है, साइकोलॉजी को अगर ठीक रखते हैं और ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख गए हैं, तो 1:3 या 1:4 को आप आराम से फॉलो करिए। हर रोज एक अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे। ये चीजें आपको जो है प्रैक्टिस करने के बाद समझ जरूर आएंगी। आप लाइव स्ट्रीम में डेली मेरे साथ जुड़िए, जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होता है उसमें आप जुड़िए। आप ये सारी चीजें वहां पे लाइव जो है आपको सीखने को मिलेगा। 2-3 घंटे का लाइव होता है, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं बिल्डअप होएगा, माइंडसेट बिल्डअप होएगा और ट्रेड लेने में जो डर है कहीं ना कहीं वो डर निकल जाएगा। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को अपने कैसे फॉलो करते हैं। बिना रिस्क मैनेजमेंट को अगर फॉलो करोगे तो आपका जो पहले वाला पेज में मैंने दिखाया आपको, वही हाल होने वाला है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो, पैनिक में आके आप जो है कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस कर देते हो। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि भाई मैंने 500 का ही जो है वहां पे रिस्क लेके चलना है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 10 ट्रेड लो और सारे के सारा आपका लॉस में जाए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 10 ट्रेड आपने लिया और आपकी किस्मत बिल्कुल खराब है, तो आपका 10 अगर लॉस होएगा तो भी आपका यहाँ पे टोटल कैपिटल का 10% ही जाएगा। अदरवाइज आपका अगर एक्यूरेसी 50% का है तो 5% कैपिटल जाएगा। लेकिन अगर रिवॉर्ड आप अच्छा फॉलो कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती है गाइस ट्रेडिंग में। आपको समझ आ गया होगा, सारी बातें नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह का वीडियो जो है आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा और इतना क्लियरिटी से जो मैंने आपको बताया वो आपको किसी ने
नहीं बताया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ 100% इस वीडियो को जरूर शेयर करिए गाइस, क्योंकि इतना डिटेल से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपका दोस्त इन सारी बातों को भी जान जाएगा आपके साथ साथ, तो वो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को फॉलो करेगा, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा और फिर मुझे याद करेगा। और मुझे यही चाहिए कि लोग मुझे जो है अगर मुझसे सीख रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका रिवॉर्ड मुझे दें, और मुझे जो है लाइक और सब्सक्राइब करके और मुझे एटलीस्ट फॉलो करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा चीज है, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पे फ्री में बांट रहा हूँ। लोग इन सारी चीजों के कोर्स बना के बेचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है। आप समझिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, माइंडसेट का गेम है, और कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगा। अब इसकी एक एक्सेल कॉपी जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप उसको अपने पास सेव कर लीजिए, और उसमें आप अमाउंट वगैरह बढ़ाते जाइए या कम करते जाइए। उसमें फार्मूला लगा पड़ा है, ऑटोमेटिक वो कम या ज्यादा होता रहेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो फाइल आपको मिल सकती है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है, फॉरेक्स ब्रोकर है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन वर्ल्ड, तो आप जो है एक्सएनएस का लिंक अकाउंट ओपन करने का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अकाउंट में भी देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग नहीं बताते हैं। अकाउंट ओपन जब करते हैं, ये वाला वीडियो जरूर देखिए, यहाँ पे आपको हर एक बात मैंने समझाया हुआ है कि हमारे लिए अगर एक ट्रेड कर रहा है बंदा और स्टार्टिंग फेज है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना ज्यादा बेटर होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे वो बातें समझ जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये था कंप्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो अगेन मैं बोलूंगा लाइक कर देना। ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर कुछ और आपकी क्वेरी हो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली जो है कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।